स्टूडेंट, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ समतुल्य बट्टे की बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही आसान मेथड से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि भाई सपोज करो आप किसी शॉप पर गए, आप सपोज करो एक आईफोन खरीदने गए, उसने बताया भैया जी एक जो फोन है आईफोन 13 प्रो मैक्स 1,40,000 रुपए का है भाई, और उसने कह दिया कि भाई चलो एक काम करते तुम्हें शिकल देखते हुए तुम्हें 2% के मैंने डिस्काउंट दे दिए, एक 20% का दे दिया, 30% का दे दिया। अब बता दो भाई वो आईफोन जो हमें कितने रुपए का मिलेगा। तो 20% और 10% के बट्टे दे सकता है वो। कभी कभी दुकानदार इतना बढ़िया भी हो सकता है कि वो 3% के डिस्काउंट भी दे सकता है भाई, 10%, 20% और 30%, 3 प्रकार के डिस्काउंट दे सकता है वो आपको। फिर पूछ लेगा कि वो आईफोन जो है कितने रुपए का पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन जानने वाले आज समतुल्य बट्टे पर आधारित। आज हम सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं 2% यदि हो तो उनका समतुल्य बट्टा कैसे बनाया जाएगा। जैसे 10% और 20% है तो उनका समतुल्य बट्टा हम कैसे बनाएंगे भैया, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। 10% और 20% दो बेर करके दे दिए समतुल्य बट्टा, तो उनको बनाएंगे कैसे भाई, उनका समतुल्य बट्टा कैसे होएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 3 वाला पढ़ेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात के। 20% और 10%। पहला मेथड आपको ये समझना कि एक फॉर्मूला होता है x + y - xy बटे 100। इस प्रकार से हम समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं भाई। पहले x का मतलब क्या है बच्चे, पहली वैल्यू है, y का मतलब क्या बच्चे, दूसरी वैल्यू है, फिर -xy बटे 100 लिख लेंगे आप। x का मतलब क्या है बच्चे, पहली वैल्यू लिखेंगे 20, फिर प्लस y का मतलब कितना बच्चे हमारे पास 10 हो गया, माइनस x × y। x का मतलब कितना बच्चे 20, y का मतलब कितना बच्चे हमारा 10, अपॉन में क्या रहेगा बच्चे हमारे पास 100 रहेगा। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो उड़ा सकते हैं। 20 और 10 कितना होता है बच्चे 30 हो गया, माइनस 2 एकम 2 हो गया, और 30 में से 2 गए, यानी कि टोटल ओवरऑल जो समतुल्य बट्टा निकल कर आया 30 - 2 यानी कि 28% हमारा समतुल्य बट्टा निकल गया। ये तो हमारा होता है बच्चे बेसिक मेथड, यानी कि इस प्रकार से हम समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब जैसे 20% दिया था और 10% दिया था, सबसे पहले क्या करा, आपको जो करना क्या है एक्चुअली में, आपको इतना बड़ा नहीं करना, बस आपको दिमाग में याद रखना क्या है कि x + y - xy बटे इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होता है। तो निकालेंगे कैसे एक्चुअली, यदि 2% हो तो सबसे पहले 20 है और 10 है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या कर लेंगे आप 30 कर लेंगे आप। तो ये यानी कि 30 हमारा ऑलरेडी आ गया हमारे पास। अब करना क्या है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी, 20 × 10, 20 × 10 करेंगे बच्चे कितना आएगा हमारा 200 आएगा, और 200 को बच्चे हम डिवाइड कर देंगे किससे आप 100 से, जो भी निकल कर आएगा, जैसे 2 आ गया तो 30 में से 2 घटा लेंगे बच्चे, कितना आ गया हमारे पास 28% समतुल्य बट्टा निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से हम समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे। एक सवाल और लेता हूं, जैसे कि भाई मैं अपने पास से कोई भी सवाल ले लिया हमने, बस दिमाग में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि x + y - xy बटे 100 होता है। अब इसकी आपको कितनी बारी प्रैक्टिस करनी है, जैसे भाई सवाल मैंने अपने पास से 30% ले लिया भाई एक हमारा, और एक 40% ले लिया, तो मैं पूछता हूं भैया इन दोनों का समतुल्य बट्टा बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, दोनों को आपस में प्लस कर लेना है, 30 और 40 कितना होता है बच्चे 70% होगा, 70 लिख लिया आपने। और उसके बाद क्या करना, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 30 × 40 और डिवाइड क्या करना आपको 100 करना है बच्चे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी हमारी, तो बच्चा कितना बच्चा 4 या कितना हो गया 12 हो गया। तो 60 यानी 70 में से 12 घटा लेंगे बच्चे, ये कितना बच का है हमारे पास 8, और यहाँ 6 में से 1 है 5, यानी कि 58% समतुल्य बट्टा आ गया निकल के। या आप आसान भाषा में कह सकते हैं ये 2 चीजों का हमें क्या निकालना, आपको समतुल्य बट्टा निकालना है। तो करते क्या है, आप ऐसा कह सकते हो आसान भाषा में, 30 और 40 दोनों को जोड़ दो 70, और जिन संख्याओं में 0 आ रही है लास्ट में, दोनों संख्या में यदि 0 है ऑलरेडी है, तो 4 या 12 यानी कि 70 में से 12 घटा लो, यानी ऑलरेडी 58 आ गया आपका समतुल्य बट्टा। जैसे मैं ओरली निकालते हैं अभी हम, जैसे कि भाई अपने पास से कोई क्वेश्चन ले लिया भाई हमने, एक हमने 20% लिया है भाई, और एक हमने क्या लिया 40% लिया, इन दोनों का मुझे समतुल्य बट्टा निकालना भाई। तो करना क्या, ओरली निकालेंगे, 40 और 20 कितना हो गया भाई हमारा 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। अब लास्ट में दोनों में 0 आ रही है, तो क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 4 दूनी डायरेक्ट 8 घटा दो भाई, 60 में से 8 गए, कितना बच्चा बच्चे हमारा 52% समतुल्य बट्टा हो गया। तो इस प्रकार से हम 2 जीरो वाली के निकाल सकते हैं। यदि भाई किसी में 0 ना है तो उसमें करना क्या है, उसमें भी यही वाले मेथड अप्लाई करना है बच्चे।
उसमें भी यही मेथड अप्लाई करना है। करना क्या है बच्चे, देखो भाई किसी में ऐसे दे देगा क्वेश्चन में 25% दे देगा और क्या दे देगा आपको 30% दे देगा, कह देगा भाई इन दोनों का समतुल्य बट्टा बताइए। तो करना कुछ नहीं है आप लोगों को, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, 25 और 30 कितना हो गया बच्चे, 75 हो गया भाई। 30 और 20 50 और 5 55% हो गया भाई हमारा। अब माइनस करना क्या पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा दोनों की मल्टीप्लाई करके। 25 मल्टीप्लाई 30 बटे में क्या लिखेंगे आप, 100 लिखेंगे बच्चे, जीरो से जीरो उड़ा लेंगे, यानी कि 25 30 75 और 75 को 10 से डिवाइड करेंगे बच्चे कितना आएगा, 7.5 आएगा, यानी कि 7.5, यानी कि इसमें से घटा लेंगे 55 में से 7.5, यानी कि इसमें से यदि हम घटाएंगे तो कितना बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचे 14 और 14 में 7 गए 7 बचा और यहाँ बचा आपका 4 बचा, यानी कि 47.5% दोनों का क्या हो गया, समतुल्य बट्टा हो गया। इस प्रकार से निकाल लेंगे आप। कैलकुलेशन बच्चे हमारी फास्ट होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लो भाई, एक और करके दिखा देता हूं भाई हम अपने पास से। एग्जाम में कभी कभी ऐसा सवाल ही पूछ लेगा, 15% ले लिया हमने भाई, एक हमने क्या ले लिया, हमारा 35% हो गया सपोज करो, दोनों का समतुल्य बट्टा बताना है, इस प्रकार से पूछ लेगा। दो वाले के लिए यही मेथड बेस्ट मेथड, ना ही कोई फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना, कुछ मत करना, इतना फ्रैक्शन बनाओगे इतने तो बच्चे भैया आंसर आ जाएगा भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 35 और 15 दोनों को जोड़ लेंगे, 35 और 15 बच्चे होते हैं हमारे 50 हो गया, 50 हो गया सबसे पहली बार। फिर दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो भैया, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई का मतलब है 15 की 5 में कर लो भैया, 15 पंजे 75, हासिल लग गया 7, 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हो गया बच्चे, 52 हो गया, यानी कि 52.5, यानी 100 के बाद 100 का डिवाइड का मतलब 2 के बाद पॉइंट लगाना आपको भैया। मल्टीप्लाई कर ली भैया हमने पहले इसकी, 15 पंजे 75, 5 7 हो गया, 15 45 और 7 52, 100 से डिवाइड का मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा लो भाई। अब इसमें से ये घटा लेंगे, 5.25 कैसे घटाएंगे भाई, 50 में से पॉइंट लगा जीरो बढ़ा सकते हो आप। जब इसमें से घटाया जाएगा आप तो कितना घटाया जाएगा, ये कितना हो गया, 5 हो गया भाई, 9 में से 2 गए, यहाँ 7 बच गया हमारे पास, 9 में से 5 गए 4 हो गया हमारे पास, और ये हमारे 44.75 हो गए। तो इस प्रकार से हम समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोनों को जोड़ लो, दोनों की मल्टीप्लाई करके, और 100 से डिवाइड का मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा आपस में घटा लो, समतुल्य बट्टा होता है भाई। सिर्फ इतनी सी तो बात करनी है समतुल्य बट्टा में। आ जाओ भाई, चलो एक और बताता हूं मैं तुम लोगों को भाई, बस इनकी क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में समतुल्य बट्टे का कोई भी क्वेश्चन नहीं जुटने वाला भाई। जैसे भाई हमारे पास पेपर में आ गया, पेपर में क्या दे दिया हमारा, 18% दे दिया भाई, और एक भैया में क्या दे दिया, 12% दे दिया। इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालना भाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 18 और 12 कितना हो गया बच्चे हमारे पास, 30% हो गया, यानी कि 30 तो एक तरफ लिख लो भाई। अब फिर दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो भैया, पहले ही भैया 18 गुना 12, 12 8 96, 6 9 12 1 12 9 21, मतलब 2.16 घटा लो भाई 30 में से डायरेक्टली। 30 में से यदि हम 2.16 हम घटा लेंगे भाई, कितना बचा, 10 में से 6 गए 4 हो गया, 9 में से 1 गया कितना बचा हमारे पास 8 हो गया, 9 में से 2 गए 7 हो गया, ये हमारे पास 27.84 ये परसेंटेज हमारा क्या रहा, समतुल्य बट्टा रहा। तो बच्चे हम 2% वाले ऐसा कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन और ले लो भाई, एक क्वेश्चन और आया हुआ एग्जाम में कभी कभी, ये हो गया हमारा। फिर हम 3 वाला सीखेंगे इसके बाद। तो किसी क्वेश्चन में दे देगा भाई 20%, ये क्वेश्चन होता है पेपर में 20% और 5% का समतुल्य बट्टा बताओ। तो कुछ नहीं करना बच्चे, पहले 20 और 5 दोनों को जोड़ दो, 25 हो गया हमारे पास। और घटाना क्या पड़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 20 पंजे 100, 100 का मतलब क्या, पॉइंट 2 के बाद लगाएंगे, तो 25 में से 1 घटा दो, कितना आएगा 24%, दोनों का समतुल्य बट्टा हो गया। तो इस प्रकार से हम समतुल्य, जैसे सपोज करो किसी वस्तु पर हमें 3 प्रकार के डिस्काउंट दे देगा वो। सपोज करो पहली वस्तु पर जो डिस्काउंट दिया उसने X% का डिस्काउंट दे दिया भाई हमें, कितने परसेंट का, X% का। दूसरी वस्तु पर उसने हमें Y% का डिस्काउंट दिया, और फिर हमें उसने जो है Z% का डिस्काउंट दिया। मतलब 3 प्रकार से उन्होंने क्या निकाल लिया, डिस्काउंट लगा दिया भाई हमें। और फिर टोटल पूछ लेगा कि टोटल ओवरऑल जो था वो टोटल डिस्काउंट कितने रुपए का था, सॉरी कितने परसेंटेज का था। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले करना क्या, तीनों जो वैल्यू है उन तीनों को जोड़ लेंगे। पहला काम ये करेंगे हम, जो 3 वाला आ जाएगा तो सबसे पहले तीनों को जोड़ लेंगे, X + Y + Z, पहला काम ये करेंगे बच्चे।
फिर दूसरा काम जो करूंगा मैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लूंगा, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड बटे में लिखूंगा बच्चे 10,000। कितना लिखूंगा? 10,000 लिख लूंगा। इन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा उसमें माइनस करना पड़ेगा। पहले शुरू के दो की मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई, फिर लास्ट के दो की मल्टीप्लाई करूंगा वाई जेड, फिर लास्ट का पहले की मल्टीप्लाई करूंगा जेड एक्स, और जो आएगा बच्चे उसको हम डिवाइड कर लेंगे बच्चे 100 से डिवाइड कर लेंगे, और हमारा समतुल्य बट्टा निकल कर आ जाएगा 3 वाली वैल्यू के लिए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले सपोज करो एक कोई वस्तु है, उस पर 3 प्रकार के बट्टे लगे, 10% का लगा बच्चे, एक पर कितने का लगा? 20% का लगा है, और तीसरे पे लगा भैया 30% का। तो टोटल समतुल्य बट्टा कितना होगा? 3 वाले के लिए क्या करेंगे भैया? सबसे पहले करना क्या, कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया। सबसे पहले तीनों को जोड़ लूंगा भाई। पहले मैं 10, 20 और 10, कितना हो गया भाई हमारा? 30 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 30 और 20 और 10, ये टोटल सॉरी कितना हो गया हमारे पास? 60 हो गया भैया हमारा। कितना हो गया? 60। उसके बाद क्या करो? तीनों की मल्टीप्लाई कर लूंगा, 30 गुना 20 गुना 10, टोटल कितना आएगा? 3 दूनी 6 एकम 6 आएगा, और 1 2 और 1 3 जीरो लगेगी बच्चे हमारे पास। 3 जीरो लगा ली, और बटे में जो डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करना पड़ेगा बच्चे? हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 3 जीरो हमारी कट जाएगी उस केस में, और 10 से 6 को डिवाइड का मतलब है 0.6 बनेगा, और 60 में जोड़ देंगे 0.6 तो आएगा 60.6। ठीक है बच्चे, और जो घटाना क्या पड़ेगा? घटाना क्या पड़ेगा? पहले शुरू के दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बच्चे, याद रखना। 20 की गुणा 10 में करेंगे, कितना आएगा आपका? 200 आएगा। 200 एक तरफ लिख लो पहले। फिर लास्ट के दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बच्चे, 20 गुना 30, कुल मिला कितना आएगा हमारे पास? 600 आएगा बच्चे। फिर लास्ट का और पहले की मल्टीप्लाई करनी, 30 गुना 10, कुल मिलाकर कितना आएगा बच्चे हमारा? 300 में आएगा भाई हमारे पास। दोनों को जोड़ दो भाई, तीनों को मिलाकर 6 और 3 और 2 कितना होगा बच्चे? 11 हो गया, और डिवाइड कर लेंगे बच्चे किससे? 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो यानी कि हमारा ये जो बच्चा हमारे पास 11 बचा ना, इस 11 को इसमें से घटा लिया करेंगे बच्चे। जब घटाया जाएगा तो 0.6 लिखेंगे, 10 में से 1 गया कितना बचा? 9, 5 में से 1 गया कितना बच्चे? 4, यानी कि 49.6% का हमें डिस्काउंट हो गया बच्चे। तो इस प्रकार से हम 3 बट्टे वाला करेंगे। सबसे पहले तीनों को जोड़ लीजिए, पहला काम क्या? तीनों को जोड़ लूंगा, यहां लिख लिया भाई पहले। उसके बाद सबकी मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसको अपन प्लस कर लेंगे। फिर तीसरा जो स्टेप इसका, पहले शुरू की दोनों की मल्टीप्लाई एक तरफ लिखो, फिर लास्ट के दोनों की मल्टीप्लाई एक तरफ लिखो, फिर लास्ट का और पहला मल्टीप्लाई का सबको प्लस करके 100 से डिवाइड कर लो। जो भी आएगा वो आपको शुरू के 2 में से घटाना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं एक। तो 3 वाला ऐसा करेंगे भाई। ठीक है, अभी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, याद होते रहेंगे हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं हमें परसेंटेज क्या दे रखा भाई? एक हमें दे रखा 15% है भाई, एक 10% है भाई, एक हमारा 20% है भाई। इन तीनों का मुझे समतुल्य बट्टा चाहिए भाई, 15%, 20% और 10% का। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया? तीनों को प्लस कर लेना। पहला काम ये 20 और 10 कितना होगा? 30, 30 और 15 कितना होगा? 45 होगा। 45% बच्चे एक तरफ लिख लीजिए। पहला काम ये आपका 20, 10, 30 और 15 45 हो गया। उसके बाद क्या करना? तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है और 10,000 से डिवाइड करना। 20 गुना 10 कितना होता है बच्चे? 20 गुना 10 में पता कितना होता है? 200 होता है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 15 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करके, और जो भी आएगा उसे 10,000 से हम डिवाइड कर लेंगे भाई। 1 2 1 2, 15 दूनी कितना हो गया? 30 हो गया। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दिया 30 हो गया। और जो ये निकल कर आएगा उसको इसमें जोड़ना है। 45 और 3 कितना हो गया बच्चे? 48%। तो ये हो गया हमारे पास। अब कुछ इसमें से बच्चे माइनस भी होगा। माइनस क्या होता है बच्चे? माइनस होगा पहले शुरू के 2 की मल्टीप्लाई, 15 गुना 10, 150 लिखो एक तरफ। फिर लास्ट के दोनों की मल्टीप्लाई 20 गुना 10 कितना आएगा? 200 आएगा भाई। फिर लास्ट का पहले की मल्टीप्लाई 15 गुना 20 300 होता है भाई। सबको प्लस कर लो भाई। 0 5 3 2 5 और 1 कितना आ गया? 6, 650 है। और 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या बच्चे? 1 0 हट गया, 6.5 घटाना पड़ेगा, 6.5 घटा लेंगे इसमें से भाई।
जब 6.5 इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा बच्चे? 10 में से 5 गए 5, 7 में 6 गया 1, और ये 41.5% जो है इसका क्या रहेगा? समतुल्य बट्टा रहेगा। तो इस प्रकार से हम 3 वाले लगा लेंगे, और कहीं पे बच्चे पॉइंटों वाले भी बन जाए तो पॉइंटों वाले बताऊंगा मैं अभी क्या करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, तो इस प्रकार से हम 3 वाले निकाल सकते हैं आराम से, बहुत बेस्ट तरीके हैं। चलो भाई, एक सवाल और लेता हूं 3 वाला। क्वेश्चन दे रखा है भाई हमें 30% दे रखा है भाई, 20% है भाई हमारे पास, और 40% है। इन तीनों का मुझे समतुल्य बट्टा बनाना है। सबसे पहले बेस्ट तरीका वही है, सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे, पहला काम तो यही है भाई। जब तीनों को प्लस करेंगे क्या आएगा भाई हमारा? 40 और 20 60 और 30 कितना होगा? 90। एक तरफ लिख लो पहला काम। दूसरा काम क्या बच्चे? इन सब की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 तिया 24 हो गया बच्चे। 1 2 3 0 लगा लिए बच्चे। बटे में डिवाइड कैसे करेंगे? 10,000 से बच्चे डिवाइड करेंगे। 10,000 से डिवाइड करने का मतलब है 2.4 बनेगा, और 2.4 बच्चे 90 में जुड़ के हो जाएगा, ये हमारा 92.4 हो जाएगा समतुल्य बट्टा। ठीक है, अब माइनस करना क्या पड़ेगा? माइनस करना पड़ता है तीनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो भाई। 4 नहीं सॉरी, तीनों की मल्टीप्लाई नहीं होगी इसमें क्या होगा? शुरू की 2 की मल्टीप्लाई करो पड़ेगा। 30 गुना 20 600, फिर लास्ट की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 800 आएगा भाई। फिर लास्ट की और पहले की 40 गुना 30 4 तिया 1200 आ जाएगा हम कुल मिलाकर। 12 और 8 20 2000 और 600 कितना आएगा हमारे पास? 2600। 2600 मतलब 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 26 माइनस करना पड़ेगा भाई इसमें से, और इसमें से हम 26 माइनस कर लेंगे बच्चे, कितना आएगा? 4। 12 में 6 कितना बचा? 6 बचा, और यहाँ कितने बचे? 8 में से 2 गए 6 आ गया। कुल मिलाकर 66.4 हमारा क्या रहा? समतुल्य बट्टा रहा बच्चे। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई हम लोग। तो भाई एक सवाल और ले लेते हैं अपने सामने, 20 25 और 10 है। एक सवाल ले लिया हमने 20 25 और 10। ठीक है बच्चे, इसका हमें समतुल्य बट्टा बताना है बच्चे। तो इसका समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे भाई? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया तीनों को जोड़ लो, 20 और 10 30 और 25 कितना हो गया? 55% हो गया भाई, एक तरफ लिख लो 55। फिर क्या बताया मैंने आपको? तीनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है बच्चे। तीनों की मल्टीप्लाई का मतलब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, कुल मिलाकर 2 0 और एक्स्ट्रा लगेगी जाएगी। अब बटे में डिवाइड किससे करेंगे बच्चे? 10,000 से डिवाइड करेंगे। 10,000 से डिवाइड करने का मतलब है कितना? 0.5 आएगा। अब इसे 0.5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 55.5 हो गया। और माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस पहले शुरू के 2 की मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50 कितना आएगा बच्चे? 500। फिर लास्ट के 2 की मल्टीप्लाई 25 गुना 10 250। फिर लास्ट के और पहले की मल्टीप्लाई कितना आएगा? 200। सबको प्लस कर लो भाई, 0 5 2 2 4 और 5 9। 100 से डिवाइड का मतलब 9.5 घटाने पड़ेंगे भाई इसमें से। जब 9.5 भैया इसमें से घटा लोगे आप, कितना आएगा बताओ? 15 में से 9 गए 46% समतुल्य बट्टा हो गया बच्चे। तो इस प्रकार से हम 3 वाला निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। ये आपको मुझे कमेंट में करके बताना है कि कमेंट में करके भाई इन दोनों के आंसर क्या होने चाहिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनके आंसर क्या होंगे बच्चे। ठीक है, 2 सवाल लिखता हूं अपने पास से। एक है हमारा 10%, एक है हमारा 30% और एक है बच्चे हमारा 70%। एक तो इसका आपको कमेंट में करके आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, 11 सही 1/9% है। एक 12 सही 1/2% है। एक हमारे पास है 16 सही 2/3%। तो बच्चे इन दोनों का आप मुझे कमेंट में करके आंसर बताएंगे कि दोनों के आंसर क्या होंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के आंसर बताऊंगा क्या होंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।